हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, हमने पिछले सेशंस में 11th क्लास के सारे साइंटिस्ट और उनकी डेट्स हमने की थी। इस सेशन में हम करने जा रहे हैं 12th क्लास के सारे साइंटिस्ट और उनकी डेट, है ना। तो इसमें हम करेंगे क्या, आपको बता देता हूँ मैं। इसमें करेंगे हम 12th क्लास के सारे साइंटिस्ट और उनकी एंड देयर कंट्री, उनका क्या कंट्रीब्यूशन उसमें रहा। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे बेटा। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट से शुरू करते हैं हम, है ना। फर्स्ट साइंटिस्ट से हम शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट साइंटिस्ट से शुरू करते हैं। पहला जो साइंटिस्ट है आपका 12th क्लास का, ग्रेगर मेंडल। ठीक है भाई, इनका जो कार्यकाल था वो 1856 टू 1865 तक था, है ना। इनका जो काम था, और इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, ये इन्होंने काम किया। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट हैं आपके डी व्रिस, है ना, या कोरेन एंड वॉन वॉन टसनवार। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने रिडिस्कवर किया था, रिडिस्कवर मेंडल लॉ। ठीक है, मेंडल्स लॉ या रिजल्ट। ठीक है, तो इन्होंने मेंडल्स के लॉ एंड रिजल्ट्स आप बोल सकते हो, उनको रीडिस्कवर करा। ठीक है, थर्ड साइंटिस्ट है भैया वाल्टर सटन एंड बोवेरी। ठीक है भैया, इन्होंने क्या किया था, प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, ये इन्होंने किया। ठीक है, तो ये थे आपके तीन साइंटिस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, है ना, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज हम बात करते हैं साइंटिस्ट नंबर 4, थॉमस हंट हंट मॉर्गन। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन दिया था आपकी जो क्रोमोसोमल थ्योरी सटन एंड बर्गूरी ने दी थी। ठीक है, तो इसने ये किया था। ठीक है, इसके बाद इसी चैप्टर में आपके साइंटिस्ट आते हैं रैंडल डाउन। क्या नाम है इनका, लंडन डाउन। ठीक है भैया, तो लंडन डाउन ने क्या किया था, और ये दिया कब था बेटा, 1866 में। और इन्होंने क्या दिया था, डाउन सिंड्रोम बताया था। ठीक है, डिस्क्राइब डाउन सिंड्रोम।
ठीक है भैया, इन्होंने ये सब किया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद। इसके बाद करते हैं फ्रेडरिक मिक्सचर, सेशन साइंटिस्ट नंबर 6। फ्रेडरिक मिक्सचर, इसने 1869 में क्या किया था भैया, डिस्क्राइब डीएनए एसिडिक सब्सटेंस, है ना। इन्होंने क्या बताया था, जो डीएनए होता है आपका वो क्या बताया था, आइडेंटिफाई 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 डीएनए, आइडेंटिफाइड डीएनए, क्या किया था इन्होंने, आइडेंटिफाइड डीएनए एज अ एज एज एसिडिक एसिडिक सब्सटेंस, है ना, एसिडिक सब्सटेंस, है ना। और इसका नाम भी दिया था इन्होंने, नेम दिया था भैया इसका न्यूक्लियन, जो हम साइड में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक, न्यूक्लियन दिया। ठीक है भैया, साइंटिस्ट नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे, वॉट्स वॉटसन एंड क्रिक, है ना। वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या किया था 1953 में, और क्या प्रपोज किया था भैया, तो बताएंगे अभी। इन्होंने प्रपोज किया था भाई, प्रपोज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इन्होंने प्रूव किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है भैया, अब चलते हैं आगे, न्यू पेज ऐड करेंगे। ये कौन सा साइंटिस्ट, 7 हो गया, 7 के बाद 8, साइंटिस्ट नंबर 2। इसके बाद थे भैया फ्रेडरिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ, है ना, ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928। ठीक है, इन्होंने क्या किया था भाई, इनका भी देख लेते हैं। तो इन्होंने भाई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, और किसको यूज़ किया था इसमें, इसने स्टेप्टोकोकस स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, ठीक है, ये इसने यूज़ किया था बैक्टीरिया से एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये थे। ठीक है, अब साइंटिस्ट नंबर 9 की बात करते हैं। इसके बाद आते हैं एवरी मैक्लियोड मैक्लियोड एंड मैकार्टी, है ना, एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था भैया, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने भाई साहब एवरी मैक्रोटी एंड मैकार्टी ने बायो केमिकल जो कैरेक्टर होता है, सॉरी, तो इन्होंने दिया था बायोकेमिकल 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 कैरेक्टराइजेशन बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है भाई, ये साइंटिस्ट नंबर 10 की बात करते हैं। इनके बाद आए थे हर्षे एंड मार्था चेस, है ना, हर्षे और चेस, जिन्होंने आपके
कब दिया था इन्होंने? 1952 में, है ना। अन तो इन्होंने अनब्रोकेबल प्रूफ दिया था किसका? डीएनए का। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो प्रूफ, इसने क्या दिया था? एक्सपेरिमेंट ही प्रूव किया था। प्रूव फोर प्रूव सेमी कंजर्वेटिव ऑफ नेचर ऑफ डीएनए, है ना। माथा चीज़ है, सॉरी। प्रूव सेमी कंजर्वेटिव इसने थोड़ी दिया यार, मैं भी काम हो रहा हूँ। इसने प्रूव किया था, प्रूव जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है ना। और इसने यूज़ क्या किया था? तो ये याद रखना बेटा, बैक्टीरियो फेस, है ना। रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेज ने यूज़ किया था इसमें, ठीक है। ठीक है भाई। अब ये हो गया साइंटिस्ट नंबर आपके 10। इसके बाद 11 की बात करते हैं, साइंटिस्ट नंबर 11। तो इसके बाद आते हैं वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, है ना। ये देखो, एक बार पहले आ गए वाटसन एंड क्रिक, अभी दोबारा से आ गए, कब? 1953। अब इन्होंने क्या प्रूव किया? वाटसन एंड क्रिक ने इन्होंने प्रूव किया था बेटा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। ठीक है भाई। इसके बाद साइंटिस्ट नंबर 12 की बात करते हैं हम। तो इनके बाद थे मैसेल्सन, मैसेल्सन एंड स्टानले, स्टानले, ठीक है। तो मैसेल्सन एंड स्टानले, ये तो गलत हो गया यार, सॉरी, दोबारा से। स्टान, ठीक है, स्टानले। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी सेम काम किया था जो आपके, मतलब ये भाई साहब ने जो किया था, इन्होंने भी सेम काम किया था जो आपके वाटसन एंड क्रिक ने किया था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। बट इन्होंने क्या बताया था? सेमी कंजर्वेटिव नेचर इन्होंने भी बताया था, ठीक है। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, है ना, रेप्लिकेशन। इन्होंने किस में प्रूव किया था भाई? इन्होंने ई कोलाई में प्रूव किया था, मतलब आपके प्रोकैरियोटिक में प्रूव किया था। और इसने बीसिया फावा करके थे, यूकैरियोटिक में किया था, बीसिया फावा। ये एक बीन थी, क्या थी? बीन थी, इसमें इन्होंने प्रूव किया, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा भाई। मार्सा चेज है, सॉरी, मिसल्सन है, स्टानले का ये एक्सपेरिमेंट में आपको। इसके बाद आप बात करते हैं जॉर्ज गेमो, जिन्होंने आपकी बात करते हैं जॉर्ज। देखो ये सारे जेनेटिक्स के चल रहे हैं अभी तो है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी, गेमो, जॉर्ज गेमो ने क्या दिया था भैया? इन्होंने दिया था जेनेटिक, जेनेटिक कोड, ठीक है। एनसीईआरटी वाली जो मेंशन है वही बता रहा हूँ मैं, वरना ये जेनेटिक कोड ये कुरुसावा ने दिया था। अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो एनसीईआरटी में आपकी ये दे रखा है, तो हम इसको ही पढ़ेंगे, इसको हम इग्नोर मारते हैं, है ना। इसके बाद भैया आए हर गोविंद खुराना, है ना।
हरगोविंद खुराना सर ने क्या किया, लिख लेते हैं। हरगोविंद खुराना सर ने क्या किया, डेवलप, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या भैया, डेवलप केमिकल मेथड, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड टू सिंथेसाइज आरएनए, मतलब आप विदाउट सेल के आरएनए मॉलिक्यूल्स को फ्रेम कर सकते हो, मतलब बना सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, इन्होंने भी बढ़िया दे दिया अपना। इसके बाद देखते हैं, पेज बदलते हैं। साइंटिस्ट नंबर 14 था, या 15 की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आए नियनबर्ग, कौन है, सॉरी, मार्स मार्शल नियनबर्ग, क्या नाम था इनका, मार्शल नियनबर्ग, क्या नाम था, नियनबर्ग, मार्शल नियनबर्ग। ठीक है भाई साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेवलप किया, डेवलप फ्री सेल, सेल फ्री, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। विदाउट सेल के ये क्या कर सकते थे, प्रोटीन का सिंथेसिस करा सकते थे। कितने खतरनाक चीज़ रहे होंगे ना। अब इधर देखो, ये हरगोविंद खुराना ने क्या किया, हरगोविंद खुराना ने केमिकल मेथड से आरएनए को सिंथेसिस, मतलब ऐसे कोड बना सकते थे वो। तो अगर ये दोनों साइंटिस्ट मिल जाते तो बहुत खतरनाक चीज़ें बन सकती थी। ठीक है, चलिए अब 60 की बात करते हैं। जैकब है, जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड ने क्या दिया था, लैक ऑफ बनाना, लैक ऑफ रॉन। ठीक है, क्या दिया था, लैक ऑफ रॉन। ठीक है, अब 17 की बात कर लेते हैं भाई, है ना, किसकी बात कर लेते हैं, 17, चलो भाई 70 की बात कर लेते हैं। इसके बाद आए आपके एलेक जेफरी, एलेक जेफरी, जेफरी, एलेक जेफरी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, डीएनए प्रिंटिंग प्रिंटिंग दी थी, है ना, क्या दिया था, डीएनए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, है ना भाई, इन्होंने दी थी अपनी डीएनए फिंगर। उसके बाद 18 की बात करें हम, 3 की बात करें तो लोइस पास्चर है। ये लुईस पास्चर कहाँ थे भैया, अब हम पहुँच गए एवोल्यूशन में। ठीक है, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर ने क्या किया, इनकी भी सुन लेते हैं भैया। फेमस आत्मा है, कुछ तो किया ही होगा, अच्छा, है ना। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, इन्होंने बताया लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है भैया, ये जो लाइफ आई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। ठीक है, अब 19 साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। इनका नाम है ओपरेन, ओपरेन एंड हेल्डन। ठीक है भाई, इनका भी बहुत तगड़ा साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट था भाई साहब। इन्होंने क्या किया था, प्रपोज, इन्होंने प्रपोज किया था, प्रपोज केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है भाई, ऑफ लाइफ, केमिकल इवोल्यूशन कैसे लाइफ। 20 की बात करते हैं हम, है ना। तो उसके बाद है SL मिलर, कौन है, मिलर। इन्होंने क्या काम किया भैया, इन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी तो इन्हें भी लाए।
इन्होंने क्या काम किया भैया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, ये केमिकल रिवोल्यूशन को, और केमिकल रिवोल्यूशन, ठीक है, और केमिकल रिवोल्यूशन, ठीक है भाई, डन। केमिकल रिवोल्यूशन ऑफ, ठीक है भाई। तो इन्होंने केमिकल रिवोल्यूशन ऑफ लाइफ को क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है। ये हो गया आपका एक मार्केट, ठीक है। चलिए सर अगला पेज ले आते हैं, 21, ठीक है। तो लास्ट हमारे एस एन मिलन थे, उसके बाद आ गए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अब डार्विन भैया ने क्या किया था, ये तो आप सब भली बात ही जानते हो, कैसे गर्दा मचाया था इन लोगों ने, है ना। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया था, है ना। नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटस का भी इन्होंने ज्ञान दिया था, है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटस, ठीक है भैया। तो ये भी इन्होंने किया, 22, ठीक है भाई साइंटिस्ट। अब बात कर लेते हैं 22 साइंटिस्ट नंबर, है ना। तो चार्ल्स डार्विन हो गया आपका, इसके बाद आएंगे अल्फ्रेड वेलिस, है ना। अल्फ्रेड वेलिस। अब अल्फ्रेड वेलिस साहब ने क्या किया भैया, जान लेते हैं ना, जान ली, क्यूरियोसिटी तो सबके अंदर होती है ना। अल्फ्रेड वेलिस साहब ने क्या किया, इन्होंने बताया को डेवलप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है भाई। इन्होंने ये दिया था विथ डार्विन। अब डार्विन ने और इन्होंने अलग ही एक जैसे काम किए थे लगभग, ठीक है। ये मलाई उस पर गए थे एक आइलैंड पे, और ये आर्पेगोलोग में, ठीक है। ये दो अलग अलग कहाँ गए थे, दो अलग अलग, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग, यार मैं बताता हूँ, दो अलग अलग, भूल गया मैं, हाँ दो अलग अलग आइलैंड पे गए थे दोनों लोग, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। 23, उसके बाद अर्नेस्ट हैकल आ गए, ठीक है भाई। अर्नेस्ट हैकल आ गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन को बताया, ठीक है। इनके ही पीछे पीछे इनके भाई बंधु आ गए 24 नंबर पे। ये भी कौन थे, बॉन, ये थे कार्ल बॉन बियर, है ना। अब देखो भाई, कोई आदमी शराब पी के आएगा तो उल्टा पुल्टा ही काम करेगा। तो इनकी जो थ्योरी ये थी, इन्होंने अर्नेस्ट हैकल सर ने उसको इन्होंने क्या कर दिया था, डिस अप्रूव कर दिया था, है ना। डिस अप्रूव कर दिया था भाई, है ना। डिस अप्रूव एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, इन्होंने भाई इसको डिस अप्रूव, ठीक है। ये थे आपके साइंटिस्ट नंबर, ये ठीक है। इसके बाद आएंगे आपके लेमार्क चचा, ठीक है। कौन आएंगे, लेमार्क। अब लेमार्क के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं भली बात ही, है ना।
इनको तो आप बहुत भली बात जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था वर्क, लेमार्क जैसा ने बताया था कि प्रपोज इवोल्यूशन यूज एंड डिसयूज फंक्शन, मतलब यूज एंड डिसयूज। ठीक, इन्होंने बताया था जिराफ का एग्जांपल लेते हुए कि जिस जिस भी ऑर्गन को हम, जिस भी बॉडी पार्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे इन्होंने जिराफ का एग्जांपल लिया था कि वो पहले छोटे थे और बड़े होने लगे तो वो ऐसे करके पत्ते खाने लगे तो उनकी गर्दन लंबी हो गई। ठीक है, तो ये थी लेमार्क जो चाहिए। ठीक है, इसके बाद आए थॉमस माल्थस। ठीक है, कितना नंबर था, 26। इसके बाद है भैया आपके थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस क्या है, थॉमस माल्थस। ठीक है, हिज वर्क, देखो इसने बहुत अच्छा काम किया था भैया, इसको अच्छे से देखें। हिज वर्क, हिज वर्क इंस्पायर्ड, किससे इंस्पायर्ड था भैया, डार्विन से इंस्पायर्ड था। ठीक है, डार्विन टू रिफाइन नेचुरल सेलेक्शन, सब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, बाई स्टार्टिंग रिमेन रीजन फॉर फॉर मीनिंगफुल, मीनिंगफुल क्या, मीनिंगफुल competition between member members if same species। ठीक है, तो ये आपको थॉमस माल्थस चचा ने बताया था। ठीक, 27 की बात करें, इन्होंने बताया था हुगो डी ब्रिस की बात कर लेते, हुगो डी ब्रिस चचा की बात कर लेते हैं। देखो उन्होंने क्या बताया भैया, इन्होंने बताया वर्क ऑन इवनिंग, इन्होंने वर्क किया था इवनिंग इवनिंग प्रिमरोज पे। ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज टू पुट फोर्थ 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 द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। ठीक है भाई, म्यूटेशन का आइडिया। ठीक है, इन्होंने ये बताया। ठीक है भैया, साइंटिस्ट नंबर 28। इसके बाद आए हार्डी बिंगर। हार्डी बिंगर, हार्डी बिंगर क्या कर रहे थे, हार्डी बिंगर क्या थे भाई, प्रपोज फ्रीक्वेंसी frequency of occurrence, frequency of occurrence of alleles alleles की फ्रिक्वेंसी है ना, रिमेन फिक्स्ड, है ना, ये इन्होंने बताया आगे में। ठीक है,
अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं, पेज चेंज करते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं नया पेज। कितना था, 28 साइंटिस्ट आपके हो चुके हैं, अब ये 29। बात करते हैं आगे। लास्ट साइंटिस्ट का नाम क्या था भैया, हुगो ड्यूरिस। इसके बाद हमारी बात करते हैं हुगो ड्यूरिस के बाद कैरी मोलिस। कैरी मोलिस 1980। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, डेवलप, ठीक है, डेवलप पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है, और डीएनए। ठीक है भाई, ये साइंटिस्ट का नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये पीसीआर आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, 30 साइंटिस्ट का 30 की बात कर लेते हैं, है ना। चलो, तो आज के बाद आता है कोन्स एंड बोयर। इन्होंने क्या दिया था, 1972, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, फर्स्ट डेवलप फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 31 की बात कर लेते हैं। 30 बात करते हैं इली लिली। इली लिली, ये वही इली लिली कंपनी है बेटा जिसने फर्स्ट टाइम क्या बनाया था आपकी 1893 में, फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया था ह्यूमन इंसुलिन। क्या किया था, उन्होंने सिंथेसाइज किया था, सिंथेसाइज ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, और ये भी याद रखना, ये अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी। ठीक है भाई, 32 की बात कर लेते हैं। इसके बाद रॉबर्ट कोस्टेंजा, है ना, को कॉन्स्टेंजा। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने प्राइस टैग लगाया था किसका, बायोडाइवर्सिटी का, है ना। पुट प्राइस, है ना, प्राइस टैग, टैग्स ऑन नेचुरल, नेचर, सॉरी नेचर, इसको दोबारा से लिख देता हूँ, नेचर को सही से लिख नहीं रहा, नेचर, है ना, नेचर लाइफ सपोर्ट। नेचर जो हमारी लाइफ को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, क्या देगा, ऑक्सीजन देके, खाना देके, है ना, सर्विस, सर्विस दे रही है हमें नेचर। कितने सालों से, बहुत सालों से दे रही है ना। 33। इसके बाद करते हैं रॉबर्ट, सॉरी रॉबर्ट बना रहा है, एडवर्ड, एडवर्ड विल्सन, है ना, एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन की बात करें तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इनको बोला जाता है। क्या, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है भाई, इसके बाद है 34, साइंटिस्ट एलेक्जेंडर वॉन हम्बल। ठीक है, हम्बोल्ट। ठीक, इन्होंने क्या किया था भैया, इन्होंने दिया था, क्या दिया था इन्होंने, इन्होंने दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक, उन्होंने दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। 35 सबसे लास्ट में आप क्या आते हैं, पाउल, पाउल एलिच।
ठीक। इन्होंने क्या किया था, लास्ट साइंटिस्ट है इसका, इन्होंने रिवर्ट पोपेस पोपेट सॉरी पोपेस नहीं पोपेट रिवर्ट पोपेट हाइपोथेसिस दिया था इन्होंने। हाइपोथेसिस इन्होंने क्या बताया था, जो स्पीसीज़ हैं वो ऐसे होते हैं जैसे आपका एरोप्लेन होता है, उसमें जो आपके छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं उनको इनसे कंपेयर किया, ठीक है। जो बड़े स्क्रू होते हैं मतलब मेन, उनको कीस्टोन स्पीसीज से कंपेयर किया था, ठीक है। तो ये थे आपके बेटा साइंटिस्ट सारे, ये 12th के फिनिश हो गए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में सारे हम एब्रीवेट्स करेंगे, ठीक है।